अरे डरो मत, डरो मत। खूबसूरत। अरे डरो मत, मुझसे क्यों डरती हो? चलो कपड़े निकालो। क्या हुआ? ये तो फोटो है ना, सब वायरल कर दूंगा। चलो निकालो। हाँ चल चल चल, कोई नहीं है, कोई नहीं है, चल चल निकल। हाँ हाँ, नहीं मत डरो, मत डरो, अरे मैं हूँ। हमने तुझे हमारा पड़ोसी समझा, तूने हमारी कमर बेटी के साथ मुझे छोड़ूंगा नहीं नहीं। उसे मार के अपने हाथ गंदे मत कर गोपाल। भाई इसने अपनी स्मिता का मैं छोड़ दी। तुझे मेरी कसम है, तुझे स्मिता की कसम है, हम ना इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे। उसके बाद मैंने प्रवीण को पुलिस के पास सौंप दिया। पर जब हम घर लौट के आए तो सारे पड़ोसी हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि प्रवीण ने नहीं बल्कि मेरी बेटी स्मिता ने ही कोई पाप किया हो। उसके बाद हम पुणे छोड़ के चले गए। फिर प्रवीण को लंबी सजा हुई, उसका करियर भी बर्बाद हुआ। उसने बदला लेने के लिए गोपाल को मार डाला। राक्षस है वो। देखिए गीता जी, हम मानते हैं आप दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें काफ़ी हद तक समाज भी दोषी है, लेकिन इस बात को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप दोनों ने उस प्रवीण के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की, उसे सज़ा दिलवाई। ये बात वाकई काबिल तारीफ है और आप भरोसा रखिए उस प्रवीण को हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। यही कहा था पुणे के इंस्पेक्टर ने, उसे सज़ा भी दिलवाई, पर हमें क्या मिला? हमें तो पुणे छोड़ना पड़ा, मुंबई आना पड़ा, मेरा भाई चला गया। ये दुख बर्दाश्त नहीं होता हमसे, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए आप। गीता जी लेकिन प्रवीण के रूप में मौत ने हमारा घर का रास्ता देख लिया है, हमें शहर को छोड़ना ही पड़ेगा। चल आइए। सर बहुत बुरा हुआ गीता और उनकी बेटी के साथ। मुझे ये प्रवीण जल्द से जल्द सलाखों के पीछे चाहिए एट एनी कॉस्ट। सर हम फिर से भाग रहे आई। तेरे मामा को तो खो दिया मैंने, अब और कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और मामा को इंसाफ मिले ना मिले उससे तुझे कोई परवाह नहीं है। तेरी परवाह ज्यादा है। गोपाल तो अब वापस नहीं आने वाला। आई, पर ये जो तिनका तिनका जोड़ जोड़ के तुम लोगों ने घर बसाया उसका क्या? मामा नहीं रहा, पर वो अब भी यहाँ बसता है, उसकी यादें हैं यहाँ। आई, तुझे मेरी फिक्र है ना? आई, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। सर उस जगन को लेके आए, बुलून में अपने चाचा के यहाँ छुपा हुआ था वो। मारो। चल हो जा। साहब मेरी पत्नी है ना वो त्रिवेणी, सब बहुत चालू हो रहे थे साहब। वो साहब पहले वो गोपाल को अपने प्रेम में फंसाया, उसके बाद मुझे जेल भेजना चाहते हैं साहब। वो गोपाल की हत्या से मेरा कोई सरोकार नहीं है साहब। तो फिर भागा क्यों? वो डर गया था साहब। वो मेरी पत्नी ने खुद को मार मार के घायल कर लिया। तो मुझे बोलती है कि पुलिस को बुला के गई कि मैंने उसको मारा, और फिर कहेगी कि गोपाल की हत्या में मैंने की साहब। सच में डर गया था साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर गीता जी आई। सर मेरी बेटी स्मिता कुछ पता नहीं चल रहा सर, वो सवेरे से गायब है, उसका फोन भी बंद है। ये भी तो हो सकता है कहीं किसी सहेली के यहाँ गई हो स्मिता, या फिर अपने मंगेतर नरेश के यहाँ। सब जगह पूछ लिया मैंने, नरेश तो काम से बाहर गया हुआ है, उसका भी फोन नहीं लग रहा, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं स्मिता को ढूंढने की। पूरा दिन कहाँ थे तुम? ऑफिस के काम से पनवेल गया था। पूरा दिन फोन क्यों बंद था तुम्हारा? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सर मैं स्मिता से प्यार करता हूँ और आपको लगता है कि मैंने उसे। नो मेलोड्रामा प्लीज। घर की चाबी किसके पास रहती है? सर एक मेरे पास और एक स्मिता के पास। और किसी के पास? प्लीज। तुम पे शक ना करने की कोई वजह नहीं छोड़ रहे हो मेरे पास, तुम मेरे रडार पे हो। सर अभी अभी प्रवीण का फोन नरेश के घर के पास वाले एरिया में, यानी कि गोरेगांव वेस्ट में एक्टिव हुआ। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करो। आओ मेरे साथ। सर चलो।
मैंने कुछ किया था मैंने कुछ नहीं याद लड़कियों को मोलेस्ट करता है और कहता है कुछ नहीं किया। और हम सच लेके मैं पढ़ने के रहे थे पुणे से मुंबई आया था साहब। उसने गोपाल का पीछा भी किया लेकिन उसने पहुंचने से पहले सब चला गया था साहब। स्मिता पर नजर रखने के लिए मैं यहाँ रहने को आया था। उसका मैंने पीछा भी किया साहब लेकिन वो मेरे हाथों से बच गए। मारते रहो उसे तब तक जब तक सच ना बोले। लोग मैंने कैसे कर और मारूंगा तेरा। इस केस में हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं लेकिन एक के भी खिलाफ हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कुछ तो हमसे छूट रहा है। इस केस से रिलेटेड जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबके बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, लोकेशंस रीचेक करो, देखिए क्या मिलता है। कोई तो क्लू छोड़ा होगा। सर, इन नरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक जिस दिन गोपाल का मर्डर हुआ उसी दिन वो पुणे से मुंबई आया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ के बाद वो पुणे से मुंबई आया था। लेकिन जब नरेंद्र के घर में पूछताछ करने गए तो उसने कहा कि बेहोशी के इंजेक्शन के कारण वो दिन भर घर में पड़ा हुआ था सर। इनफैक्ट जब हम उसको मिलने गए थे तो वो बेहोशी की हालत में ही था। तेरे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तेरे मोबाइल की लोकेशन जहाँ गोपाल का मर्डर हुआ वहाँ की थी। और यही नहीं, नरेश के घर पे भी तेरा मोबाइल एक्टिव था जहाँ स्मिता का मर्डर हुआ। क्या कर रहा था? क्यों किया ये सब? पैसों के लालच में। और कौन करवा रहा था ये सब? लेकिन स्मिता का कत्ल वो तो तुम्हारी बेटी थी। बदनसीब थी बेचारी। नरेंद्र मेरे पास पैसे लेने आया था तब उसने हम दोनों को साथ देख लिया, हमारी बातें भी सुन ली। भाई तूने मामा को मारा? और उसने हाय तौबा मचा दी कि वो पुलिस के पास शिकायत कर देगी। पिता समान थे तुम्हारे, जान छिड़कते थे तुम पे। अरे देवा, क्या हुआ मेरे लाडू को? अरे मामा, अरे बाबा ये तो जल गया है। ए गीता ताई नौकरी है, नौकरी। मामा। अगर पानी में हाथ डाल, पानी में हाथ डाल। मामा क्या करती है रे? तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है रे। अरे क्या तुम दोनों शोर मचा रहे हो? अब क्या हुआ मेरे बच्चे को? आई कुछ नहीं, वो जरा चटका लग गया। ऐसा चटका? कितना बड़ा चटका लगा है? पर तुझे जरूरत क्या थी? मैं बना देती। नादू से पाला है रे तुझे। मैंने तेरे आई नहीं। तेरे को कुछ खरोच भी आती है ना। हमको बड़ा दर्द होता है। तू चल दवाई लगा, चल चल आजा, चल चल दवाई लगा। ए गीता ताई, ए स्मिता, अरे लवकर। गीता ताई खुश खबर है। हाँ? अब से हमें इस घर का भाड़ा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर अब हमारे नाम पे है। ये क्या? हे देवा, रानी, धन्यवाद। अब सब ठीक हो जाएगा ताई, कोई टेंशन नहीं। मामा ये मालिक के नाम की जगह मेरा नाम क्यों है? तू ही तो इस घर की असली मालकिन है। हम दोनों का तेरे सिवा और है ही कौन? मेरी तो कोई औलाद नहीं है, होती भी तो तेरे जैसे नहीं हो सकती थी। तू ही मेरे लिए मेरी बेटी है, तो मेरा बेटा भी तो है ना? शायद बच्ची से हो नहीं पाएगा। इनका कोई बेटा नहीं है क्या अंतिम क्रिया के लिए? मैं ही इनका बेटा हूं, पर ये हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। नयनम चिन्वन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो विशोषयति मारुतः। क्या करिए स्मिता?
अरे आई, मुझे पता है कि पहली रोटी गौ माता को जाती है, तो मैं मजाक कर रही थी और चेक कर रही थी कि आपको अपनी रोज की लाइन याद है या नहीं है। आई तो मजाक उड़ाती है तू, बदमाश। ए संतोष, टिफिन उतार। ताई, ये ले 1500 रुपये, टिफिन का है। अरे ताई गिन तो ले। तूने गिन लिए ना? अच्छा सुन, 300 रुपये दे। क्यों? अरे लेते वक्त गिनती नहीं और देते वक्त गिनती। ए कंजूस ताई, चल 300 रुपये दे। अरे पार्टी करने का है हमको। अरे पर किस बात की पार्टी? अरे वो अपना बॉयज हॉस्टल है ना, वहाँ पे 50 टिफिन का ऑर्डर फिक्स हुआ है। ए स्मिता, बोल क्या खाएगी तू? मामा भांजी कुल्फी हो जाए। नहीं नहीं, कुल्फी नहीं खाएगी तू। पिछली बार कुल्फी खा के बीमार हो गई थी तू। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आई भी लेते। चलो। अरे किधर जा रहे हो तुम दोनों? अच्छा मेरे लिए भी लेते आना। अरे अभी आई को काम में हेल्प करवा रही हूँ ना, तो वो हो जाएगा, फिर मिलते हैं ना। अरे हाँ पक्का बाबा, आज मिल लूंगी, बस थोड़ी देर। स्मिता आई अब किससे बात कर रही है चुप चुप के? आई अब मेरी फ्रेंड का फोन था, वो बोल रही थी कि आज एक्स्ट्रा क्लास है ना, तो आने में लेट हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, होने दे लेट। एक्स्ट्रा क्लास के बाद पिक्चर भी देख के आना, ठीक है? हाँ अब लेट नहीं हो जाएगा मामा? क्यों होगा, किसको फिक्र है? और ऐसा भी तेरा वो बॉयफ्रेंड है ना, वो देख नरेश, हाँ, वो तेरे को क्लास भी ले जाएगा, उसके बाद पिक्चर भी दिखा के लाएगा, है ना? तो रिश्ता भी पक्का हो गया है, अब क्या चुप चुप के मिलना? भाई शर्म आती है। ए बेटा, इस शर्म ही तो अपनी तहजीब है। जाओ एंजॉय करो, जाओ, वो इंतजार कर रहा है। ताई, कितनी प्यारी लड़की है ना हमारी। कल के बच्चे माँ बाप की परवाह तक नहीं करते, इसको शर्म आती है लड़के से मिलने में। और नरेश भी खूब चांगला मुलगा है, अपन इन दोनों की शादी लगा देते हैं जल्दी। पर पता नहीं कैसे विदा करूंगी मैं इसको, इसके बगैर तो मैं। भाई तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो सोचना, हमने कभी सोचा था कि स्मिता की ज़िंदगी में ऐसा दिन भी आएगा? मैं तो लगा था कि शायद उसकी ज़िंदगी फिर से दोबारा, खैर बाकी लड़कियों की तरह उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशहाली आई है। गीता, ए गीता, तुम दोनों भाई बहन, तुम दोनों ने हमारे पेट पे लात मारी है। क्या बकी जा रही है? ताई मैं बताता हूँ क्या बकरी है। वो जो ऑर्डर हमें मिला है ना, वो पहले इन लोगों को मिला था, लेकिन स्टूडेंट लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट किया क्योंकि ये लोग खाने में सोडा मिलाते हैं, इसलिए वो ऑर्डर हमको मिला है। मिला नहीं है, छीन लिया है। खतरनाक हो तुम्हारा। जुबान संभाल के बात कर, वरना एक लाफा दूंगी। एक तो हमारा ऑर्डर चुराती है, ऊपर से साड़ी बन रही है। हाथ उठा के तो देख, निकाल यहाँ से। तेरे बाप की जगह है। तेरी बाप पे मत जा तू, वरना दिखा दूंगी मैं तुझे। ये छोड़ना ताई, इन घटिया लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, देख लूंगा तुम दोनों बहन भाइयों को मैं। मेरा धंधा छीना ना, बताता हूँ तेरे को मैं। तेरे से जो बने कर लेना। तू देख अभी। चल प्रतीक्षा, चिंता मत कर तू, ऐसा प्लान है ना मेरे पास। बॉयज़ हॉस्टल तो कैन के भागड़े पे जो भीड़ लगती है ना, कोई भी नहीं आएगा। देख तू क्या करता हूँ मैं। अच्छा सुन, हाँ वो ये अमोल और तुषार के घर देते आना, उनकी आई बीमार है, तो टाइम पे देके आना। पुरानी ग्राहक है हमारे। होता ही। ओ गोपाल बाबू, हाँ आन तो थोड़ी डाल देना। आन तो क्या ढूंढ रही है स्मिता? कुछ खो गया है क्या? अरे आई, वो ना मेरी 10th की मार्कशीट, एक जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, तो उनको ओरिजिनल चाहिए और वो मिल नहीं रही है। कहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। अरे आई, पूरा घर 10 बार छान मारा। मुझे लगता है कि मुझे ना पुणे जाना पड़ेगा और वहाँ स्कूल से ओरिजिनल अप्लाई करना पड़ेगा। कोई नहीं जाएगा पुणे। लेकिन आई, मैंने कहा ना, पुणे से हमारा रिश्ता टूट चुका है।
देख पर आई मुझे अच्छी जॉब मिल रही है और मुझे वो जॉब करती है, मैं जाऊंगी पुणे। कहाँ ना कोई नहीं जाएगा पुणे। भाई क्या कर रही है तू? बच्ची हो, मैं समझाता हूँ उसे। इसकी जुबान पे दोबारा मैंने पुणे का नाम सुना ना तो खैर नहीं है इसकी। नहीं आएगा, तू जा भी यहाँ से। शांति से बैठ। अच्छा बैठ इधर। अब बता क्या प्रॉब्लम है? मामा, मैंने एक बहुत अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया है, नरेश की कंपनी है, पर उनको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। अब मामा आप ये सोचो ना कि नरेश की कंपनी है, हम लोग साथ में काम करेंगे, हमारा फ्यूचर, हमारा ग्रोथ साथ में रहेंगे। देख तू चिंता मत करना, मैं हूं ना, करता हूँ कुछ जुगाड़। तो भी बात करता हूँ। हेलो नरेंद्र भाऊ। अरे गोपाल भाऊ, उठे आए, कितने वर्ष झाले, कैसे हो तुम लोग? हम सब बढ़िया है, तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी हमको। स्मिता का स्कूल है ना, उससे 10वीं का मार्कशीट निकालना था। तुम एड्रेस भेजो, समझो काम हो गया। हाँ तो वो हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए, मैं आपको मुंबई का एड्रेस भेजता हूँ। चलो। जो काम हो गया, अब हंसना यार। थैंक यू मामा। अरे क्या कर रहे हो? ए अमन, सामान खराब हो गया क्या? कोई नहीं रोकेगा हमको। साला तुम लोग इधर जहरीला खाना बेचते हो क्या? या कोई खाना नहीं खिलेगा? भाई बहन लोगों को बेवकूफ बना दिया लोग। ये तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ डालूंगा, समझ में रखना। सुन तो के पैसे हमें की तबीयत खराब हो गई, फुटबॉल नहीं हुए उन्हें, बंद करो सब, बंद करो। सुन, तेरी वजह से अगर मेरे आई को कुछ हुआ ना, तेरी जान ले लूंगा, समझा? अरे पर और किसी की कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट चाहिए इनको। और अगर मेरे को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगा, समझे? शांत रहे, शांत रहे। ये उनको कोई गलतफहमी हुई होगी, उनकी आई की बात है तो इमोशनल हो गए होंगे। संतोष चल, हाथ बटा, दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। वो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। अरे सुन, देख भरोसा रख मुझ पे, मैं सब ठीक कर दूंगी।